क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा वो करे जिसमें वो बेहतर हो, जिसमें उसका मन लगे? करना तो चाहते ही होंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी हम अपने बच्चों को अपनी तरह इसी 9 to 5 की फाइनेंशियल रैट रेस में धकेल देते हैं। हम यही सोचते हैं कि बस अपनी एजुकेशन खत्म कर लेगा, उसके बाद 9 to 5 की जॉब पे चला जाएगा और फिर बस अपनी लाइफ आगे चलाते हुए 60 में रिटायर हो जाएगा। क्या आप इसी तरह का फ्यूचर देना चाहते हो? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस चिल्ड्रंस डे के मौके पर हम एक स्पेशल चीज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों का बेहतर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या मेरे पास बच्चे हैं, मैंने प्लान किया हुआ है? तो आंसर है नो। फिलहाल मेरे पास बच्चे नहीं हैं, बट इन फ्यूचर होंगे तो डेफिनेटली आई विल प्लान। एंड ऑफ द डे हम जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने फैमिली के लिए करते हैं। लेकिन आपको पता है हमारा बिहेवियर हमारे बच्चों के फ्यूचर को लेकर के किस तरीके से होता है? बिल्कुल इस पिक्चर की तरह, जहां पे हम मदद तो करना चाहते हैं लेकिन हम बस दिखावा करते हैं, एक्चुअली मदद करते नहीं। हमने जो 9 to 5 की लाइफ चुनी हुई है, फाइनेंशियल स्लेवरी की जो लाइफ चुनी हुई है, यही हम अपने बच्चों को भी यही देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का फ्यूचर बेहतर हो, अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें करे जिसमें वो बेहतर हो, जिसमें उसका मन लगे, तो आपको उसको देनी होगी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस चिल्ड्रंस डे पे आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट प्लान कर सकते हो। जब वो 18 का होगा, 20 का होगा, तो याद करेगा कि किस तरीके से आपने उसके लिए एक बेहतर फ्यूचर प्लान किया। अगर आप नोटिस करोगे ना, हमारे सबसे बड़े 3 ही खर्चे होते हैं। पहला एक घर, दूसरा एजुकेशन और तीसरा मैरिज में होने वाला खर्चा। सोचो अगर हम इन्हीं तीनों खर्चों को सॉर्ट आउट कर लें और पहले से ही प्लान कर लें तो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि डेली लाइफ जीने के लिए इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं चाहिए होता हमें। अगर हम सिर्फ इतना ही प्लान करके दे दें तो हमारे बच्चों पे आने वाली जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये इतना भी टफ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको अपने बच्चे को 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ रुपया कैश देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमने जो प्रॉब्लम सही है वो हमारे बच्चे ना सहें, हमारे आने वाली पीढ़ियां ना सहें, उसके लिए हमें सिर्फ कुछ बेहतर इन्वेस्टमेंट करने हैं, दैट्स इट। सो चलिए हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस बार इस चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर को हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो 20 साल बाद, 15 साल बाद उनके लिए एक मैजिकल गिफ्ट साबित होगा। सो जब भी बच्चों के फ्यूचर की बात आती है, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको पता है? वो है लॉन्जिटिविटी, कि कितने लंबे समय तक वो इंस्ट्रूमेंट बहुत स्टेबल रहेगा। तो आपको यहां पे कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेना है। कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेना है आपको, और वो एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो जो एक लंबे समय तक टिका रहे। अब आप सोच रहे होगे कि लोकेश, यस लॉन्जिटिविटी का पॉइंट तो सही है, बट ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका भी कॉन्फिडेंस है? तो मेरा कॉन्फिडेंस है नंबर 1 पीपीएफ, हमारा ऑल टाइम फेवरेट। नंबर 2 सुकन्या समृद्धि योजना। नंबर 3 गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड्स, आप दोनों कह सकते हो। एंड नंबर 4 रियल स्टेट। एंड नंबर 5 विच इज माई फेवरेट, द इंडेक्स फंड्स विच इज ETF फंड्स। इन 5 इंस्ट्रूमेंट्स को हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि किस में क्या रिटर्न मिलता है। और हाँ, अगर हम अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ का फंड देना चाहते हैं, उसका फ्यूचर बेहतरीन तरीके से प्लान करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें चूज करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, चलिए हमारी फेवरेट एक्सेल शीट पे चलते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। एक बार शीट को डिटेल में समझने से पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं। लास्ट टाइम 20 साल का रिटर्न रेट देख रहे हैं, वो भी एवरेज आउट मैंने करके रखा हुआ है। तो अगर आप गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड देखोगे तो ये लगभग 10% का रिटर्न देता है। इसके अलावा अगर आप पीपीएफ देखोगे जो कि बहुत स्टेबल है, वो भी लगभग 8% का रिटर्न देता है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी लगभग 8% का रिटर्न देती है। इसके अलावा अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लास्ट 20 साल का अगर आप रिटर्न रेट देखोगे तो वो भी लगभग 10% का ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और हाँ, मेरा फेवरेट इंडेक्स फंड, अगर आप उसका रिटर्न रेट देखोगे तो वो लगभग 15% का है। ये सब मैंने सन 2000 से 2020 तक का रिटर्न रेट लिया हुआ है, एवरेज आउट करके मैंने लिया हुआ है 20 साल का। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि पहले डिकेड में बहुत रिटर्न मिला हो, सेकेंड डिकेड में बहुत कम मिला हो, बट एवरेज आउट देखोगे तो आप लगभग इतना ही रिटर्न रेट है। अब देख लेते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए सही है और किससे हमारे बच्चे का बेहतर फ्यूचर बन सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सारे रिटर्न रेट यहाँ पे लिख दिए हुए हैं ताकि क्लियर हो। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा कि कितने रिटर्न रेट से हमारा पैसा बढ़ने वाला है, और यहाँ पे हमें अमाउंट दिख जाएगा ईयर वाइज, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। तो चलिए कुछ अमाउंट के साथ प्ले करते हैं। अगर मैं लम सम इन्वेस्ट करूँ तो यहाँ पे लिखते हैं, सपोज करो मैंने 5 लाख रुपीज़ आज के आज इन्वेस्ट कर दिया, और मैं मान के चल रहा हूँ कि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न रेट 15% ले लिया।
तो अगर मैं 5 लाख रुपया आज इन्वेस्ट कर दूं, तो चूंकि इंडेक्स का जो हमारा रिटर्न रेट रहा है वो लगभग 15% का रहा है, तो अगर मेरा बच्चा 18 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 18th की एज में ये अमाउंट लगभग 60 लाख रुपया हो जाएगा, जो कि उसके एजुकेशन के भी काम आ सकता है। उसको MBA करना है तो शायद वहाँ पे भी काम आ सकता है, इंजीनियरिंग करना है वहाँ पे भी काम आ सकता है, उसको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है वहाँ पे भी काम आ सकता है, उसको अपनी मैरिज करनी है वहाँ पे भी आपको काम आ सकता है। मान लीजिए उसने पैसा नहीं निकाला, तो अगर आप देखोगे यही पैसा अगर उसको 22 में लगता है, 22 की एज में, तो ये लगभग 1 करोड़ तक बन चुका होगा। तो आप देख रहे हो कि कंपाउंडिंग का पावर कितना है। सिर्फ आज आपका 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ आपके बच्चे का फ्यूचर बेहतरीन कर दे रहा है। अगर ये आपकी बेटी के लिए है, शादी के लिए है, तो भी ये पैसा बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब आप बोलोगे कि लोकेश इसको मुझे ना थोड़े अलग अमाउंट के साथ देखना है। आप ये 5 लाख तो नहीं है मेरे पास, एक काम करो 2 लाख से मुझे बताओ 2 लाख से कितना हो जाएगा। तो ये अमाउंट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 2 लाख रुपया। तो अगर आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो तो ये 18 की एज तक जाते जाते ये लगभग 25 लाख रुपए तक पहुँच जाएगा, जो कि एक बेहतरीन अमाउंट है आपके बच्चे के बेहतरीन फ्यूचर के लिए। अब अगर मान लो कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इंडेक्स फंड में नहीं करना, मुझे सेफर ऑप्शन गोल्ड चाहिए, तो सपोज करो गोल्ड में ले लेते हैं। तो अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो मान के चलते हैं कि अगले 18 साल तक ये लगभग 10% का रिटर्न रेट देगा, तो फिर हमें कितना मिलेगा। अगर 10% का रिटर्न रेट दिया इसने, तो भी 18वें साल में ये अमाउंट लगभग 11 लाख के करीब पहुंच जाएगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का अमाउंट डिसाइड कर सकते हो कि कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि 18 साल बाद तक आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और हाँ, ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप खुद भी इन नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और भी होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि लोकेश मुझे एक साथ 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ SIP का बताओ ना कि कितने की मैं SIP करूं तो मुझे अगर 1 करोड़ अमाउंट चाहिए तो मुझे मिल जाए। सो चलिए SIP का भी देख लेते हैं। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अगर मैं 5000 की SIP करता हूँ, ठीक है, और 15% का मेरा रिटर्न रेट है 18 साल तक, तो आप देख सकते हो कि ये अमाउंट लगभग 55 लाख तक बन जाएगा। अगर यही मैं अमाउंट कम कर देता हूँ, सपोज करो 3000 कर देता हूँ, तो भी ये अमाउंट 33 लाख तक बन जाएगा, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट। और हाँ, अगर इसे मैंने बढ़ा दिया, सपोज करो मैंने इसको 9000 कर दिया, तो आप देख पा रहे हो कि ये लगभग पहुँच गया 1 करोड़ तक। यहाँ पे मैंने ईयर लिया हुआ है 18 साल, रिटर्न रेट मैंने 15% लिया। आप इस रिटर्न रेट को चेंज करके भी देख सकते हो। अगर आपको डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड खरीदने हैं, आई वुड से गोल्ड बॉन्ड इज़ बेटर, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका तो भी अमाउंट 55 लाख तक पहुँच जाएगा। सो इस तरीके से इस चिल्ड्रन डे पे आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट प्लान कर सकते हो। और हाँ, और आप छोटे से अमाउंट 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी आपको लगता है उतना आप इन्वेस्ट करके अपने बच्चे का फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर कर सकते हो। और यहाँ पे एक बेहतरीन बात क्या है पता है, ये सिर्फ फ्यूचर सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। द मैजिक हियर इज द लर्निंग। जो आप अपनी लर्निंग अपने बच्चे तक ट्रांसफ़र कर रहे हो ना, यहाँ पे मैजिक है। उसे समझेगा कि हाँ यार, पापा ने सिर्फ 5 लाख रुपए रखे थे, आज उसकी कीमत 1 करोड़ तक पहुँच गई है। ये जो लर्निंग है, ये जो रियलाइजेशन है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट का, ये उसके लिए सबसे बड़ी लर्निंग होगी। और यही चीज़ वो अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करेगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी यही सोचेगा कि यार थोड़ा सा अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, इस तरीके से मेरे बच्चे के लिए सिक्योरिटी हो जाएगी। मुझे सिर्फ पूरा कमा के ही अपने बच्चे के लिए इकट्ठा नहीं करना है। थोड़ा बहुत मैंने कमा लिया, उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, बस उसके बाद ऑटोमेटिकली उसी पैसे से मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, सिर्फ आप पैसे नहीं दे रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ जो दे रहे हो वो लर्निंग एंड रियलाइजेशन। कई बार हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है बट उस बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि कितनी पावरफुल चीज़ है। आई रिमेंबर जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, जब मैं छोटा था, तो जब स्कूल नया नया खुलता था, गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होती थी, स्कूल नया नया खुलता था, तो नया बैग मिलता था, नए नोटबुक मिलते थे, नई किताबें मिलती थी, नई क्लास होती थी, बहुत एक्साइटमेंट होता था। तो उसी समय जो मेरी मदर है ना, हमें एक गुल्लक भी दिया करती थी कि ये लो, ये तुम्हारा गुल्लक भी है। और जब भी हम स्कूल जाते थे, हम लोग, मैं और मेरे बड़े भैया, छोटे भैया, सब लोग, सबको 1 रुपया डेली का मिलता था। तो जितने दिन हम स्कूल जाते थे, हर दिन हमें 1 रुपया मिलता था। और उस समय कुछ खर्चे हुआ नहीं करते थे यार, मेरा तो कुछ भी खर्चा होता नहीं था, मुझे हर चीज़ घर से ही मिल जाया करती थी और मुझे कभी लगा भी नहीं कि खर्चा करने की ज़रूरत है। तो वो 1 रुपया ना मैं उस गुल्लक में डाल दिया करता था। और फिर साल के अंत में
जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता था तो हम, जब गर्मियों की छुट्टियां बस शुरू ही होती है ना, तो हम उस गुल्लक को तोड़ने की, फोड़ने की इतनी एक्साइटमेंट होती थी मेरी और मेरे बड़े भैया की कि यार इसको देखते इसमें किसके पास कितना पैसा है। अब आप सोचो, लगभग 225-230 दिन स्कूल चलता रहा होगा तो हमें उतने ही रुपए मिलते होंगे। और अमेजिंग बात ये होती थी कि हर बार जब हम गुल्लक तोड़ते थे तो हमें उससे ज़्यादा ही पैसे उसमें मिलते थे। उसका रीज़न ये था कि जो मेरी मदर थी वो भी अपने कुछ चिल्लर्स जो होते हैं ना, वो उसमें डाल दिया करती थी, जो कि कभी बताती नहीं थी वो हमें बाद में मालूम पड़ता था। तो इस तरीके से हमने सेविंग की हैबिट तो सीखी, लेकिन उस सेविंग की हैबिट को हम इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। कि एक सेविंग की हैबिट होती है जिसमें आप जितना सेव कर रहे हो सिर्फ उतना ही बचता है, लेकिन अगर आप उसी सेविंग को इन्वेस्टिंग में भी कन्वर्ट कर दो, कि आप जो सेव कर रहे हो उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर दो, तो आप देखोगे 5 साल, 10 साल, 20 साल में वो अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका होगा। सो यहाँ से जो लर्निंग मिली है उस गुल्लक को रखने की, उसमें थोड़े छुट्टे पैसे डालने की, वो हैबिट आज भी मेरे साथ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मेरे पास एक गुल्लक है, वो ये रहा, मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ। काफ़ी वजन हो गया है, लेकिन अब एक चीज़ मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा। अब क्या है कि डिजिटल पेमेंट हम इतना करने लगे हैं ना, एटलीस्ट मैं फ़ोन से इतना पेमेंट करने लगा हूँ कि वो चिल्लर बचते ही नहीं है, होते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। सो ये लास्ट 1 साल से मैं इसमें कुछ डाल रहा था, बट लास्ट 3-4 महीने से तो एकदम ही कम हो गया, खास करके कोरोना के बाद से तो एकदम ही कम हो गया है। सो ये जो हैबिट ट्रांसफ़र हुई है ना, ये बेहतरीन हैबिट है। मैं चाहता हूँ इसी तरह की हैबिट आप, सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग की हैबिट आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपाउंडिंग का पावर, इन्वेस्टिंग का पावर दिखाएंगे। आपको पता है, एक बहुत पुरानी फैमिली है जो आज तक बहुत अमीर है, वो है वाडिया फैमिली। उनके जो दादाजी थे उन्होंने सन 1750 के करीब में बिजनेस शुरू किया था, और अभी तक उनकी फैमिली कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। ये जो गो एयर है ना, ये उन्हीं का है। बॉम्बे डाइंग अगर आपने सुना होगा, ये भी वाडिया फैमिली का है। तो सिर्फ बिजनेस ट्रांसफर करने की बात नहीं होती, बात होती है कि आप वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज ट्रांसफर कर पा रहे हो कि नहीं। तो उनकी फैमिली ने अपने बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की, इसीलिए तो उनका बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। वरना आप सोचिए 1750 से अभी तक 250 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिली कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये पॉसिबल तभी होता है जब आप सही इन्फॉर्मेशन अपने आने वाली जनरेशन तक ट्रांसफर करेंगे। अगर आज आप थोड़ा सा अमाउंट भी इस चिल्ड्रंस डे पे अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और जब 18 साल की उम्र में वो उसका कंपाउंडिंग पावर दिखेगा, तो वो भी सेम चीज़ अपने बच्चे के लिए ट्रांसफ़र करेगा। याद रखो, जब आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो ना, तो एक्चुअली में आप उसके बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो। दिस इज हाउ यू लिव लॉन्ग, दिस इज हाउ यू क्रिएट लीगेसी। मैं इस तरह की फाइनेंशियल जागरूकता आप तक लेकर के आता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। दिस इज लोकेश साइनिंग आउट।